हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल क्लास। तो देखो हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसके अंदर जो अगला चैप्टर अपने को डिस्कस करना है वो अपने पास ऑसिलेशंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप देखो कि अपने पास दो तरीके के मोशंस होते हैं, ठीक है। जनरली एक होता है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जिसे आप कहते हो आवर्त गति, आवर्त गति। और एक होता है अपने पास ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जिसे आप कहते हो दोलन गति, दोलन गति। देखो जो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, एक पीरियड होगा, ठीक है ना। एक पीरियड होगा। आवर्ती का अर्थ क्या होता है, रिपीट होना। तो जो भी प्रोसेस जो है प्रकृति में होने वाले, नेचुरली होने वाले, अननेचुरल होने वाले, नेचुरली होने वाले, जो रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी टाइम के बाद, किसी टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस अपने पास क्या कहलाएंगे, पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे। क्या होंगे ये, जस्ट सिंपली रिपीटेड मोशन। जस्ट सिंपली क्या है, ये रिपीटेड मोशन है ना। और जो आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है ना, तो ये ऑसिलेटरी मोशन अपने पास कैसे रहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन रहेंगे कि एक पॉइंट है, एक सेंटर ऑफ पॉइंट है, उसके आसपास ही आपकी क्या हो रही है, मोशन हो रही है। आप समझ रहे हैं। जैसे कि मतलब मान लो कि ये अपने पास क्या है, सिंपल लोलक है, ठीक है, और ये इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है। ओके, इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये इस सेंटर पॉइंट के आसपास क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो मोशन होगा ये कहलाएगा ऑसिलेशंस या फिर ऑसिलेटरी मोशन। और पीरियोडिक मोशन क्या कहलाएगा, चीजें रिपीट होना। जैसे देखो ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, मोशन अराउंड ए सेंटर्ड पॉइंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन अराउंड ए सेंटर्ड पॉइंट, ठीक है। कोई सेंटर्ड पॉइंट के अराउंड क्या रहेगी आपकी मोशन रहेगी। पीरियोडिक में मोशन क्या है, रिपीटेड मोशन, ठीक है। अब देखो जो ऑसिलेटरी मोशन हो रही है ना, वो क्या है, वो भी तो रिपीट ही हो रही है। जैसे एक पॉइंट के आसपास तो है, पर हो तो वो भी रिपीट रही है। तो आपकी सारी की सारी जो ऑसिलेटरी मोशन है, सारी की सारी ऑसिलेटरी जो मोशन है आपकी, वो किसके अंदर पाई जाती है, इसको कह सकते हैं आप सबसेट रहेगा किसका, पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। सारी की सारी जो ऑसिलेटरी मोशन आपकी क्या होगी, पीरियोडिक मोशन होगी। बट पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन कभी भी सभी की सभी होगी ऐसा मैंडेटरी नहीं है। समझ रहे हैं आप कि पीरियोडिक मोशन जो है वो हो सकता है ऑसिलेटरी हो और हो सकता है ना भी हो। ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या हुई आपकी, रिपीटेड मोशन, जबकि ऑसिलेटरी मोशन क्या होगी, एक पॉइंट के आसपास होने वाली मोशन, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया सेंटर्ड पॉइंट के अराउंड मोशन हो गया, या इसको आप कह दो गिटार देख लो, या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम देख लो, ठीक है। और भी बहुत सारे अपने पास एग्जांपल है। जैसे कि मतलब मान लो आपने कोई कंटेनर है, वो पानी में डाला है और वो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन की थोड़ी सी बात करें तो जो आप कह सकते हो अर्थ अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द सन, ये क्या है, अर्थ अराउंड द सन जो है वो क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। और आप कह सकते हो अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स अराउंड द, अदर प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, ये आपके पास क्या रहेगी, पीरियोडिक मोशन। और जो ऑसिलेटरी मोशन है, इनके बारे में अपने बात कर ली। अपना जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक जो है वो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। ऑसिलेशंस अपना चैप्टर है, तो अपना मेन टॉपिक रहने वाला है ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब देखो ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो अपने पास सबसे पहले आता है, जैसे इसी की बात कर लो, तुम इसी मोशन की बात कर लो कि कैसे होगा ऑसिलेटरी मोशन में, वो आप थोड़ा सा देखो। ये आपका कोई भी बीओबी है, ठीक है, जिसकी ये जो लेंथ है ये एल है, इसका मास क्या है, एम है। तो इस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है। जब आप इसको ऊपर उठा के छोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। ओके, इस तरीके से मोशन करेगा तो होगा क्या, ये 3 पॉइंट मान लो इसके मेन, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा बीच में तो इसका वी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके 0। यहाँ भी वी मिनिमम कितना हो गया, 0। वी मैक्सिमम है तो यहाँ पे के क्या रहेगा, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। और यहाँ पे आपको क्या रहेगी,
काइनेटिक एनर्जी जीरो, या कह दो आप ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पीई वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास, पी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब देखो यहाँ पे के क्या है, मिनिमम, पर जब भी आप टोटल एनर्जी की बात करोगे, ई की बात करोगे, तो वो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ भी क्या रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, ये क्या, इससे क्या होगा, अपने पास की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। जो आपकी ऑसिलेटरी मोशंस है, जो आपका ऑसिलेशंस है, दोलन गति जो आपके पास है, इसे आप वाइब्रेटिंग मोशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग मोशन। क्या कह सकते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। इसके अंदर क्या हो रहे हैं, एक सेंटर के अराउंड क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ओके, अब अपने बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या होगा कि एक पॉइंट के राउंड चीज रिपीट हो रही होगी, तो जैसे मतलब मान लो उसकी जो मोशन है ना, उसको आप साइन या कोस के पदों में रख सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये जो मोशन है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, सेंटर के राउंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसे आप या तो कोस के फलन के रूप में लिखते हो, या आप इसको साइन के फलन के रूप में लिखते हो। ठीक है, और इनिशियली जीरो होता है, तो आप इसको साइन में रिप्रेजेंट करना बेटर समझते हो, है ना। तो ये अपने पास इस तरीके से इसके मोशन को आप दिखाते हो। ठीक है, ये हो गई आपके डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे आ गया आपके पास टाइम, कि टाइम के साथ ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब सिर्फ से सिंपल जो इसका एग्जांपल है वो आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसी से देख लो। अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्प्रिंग मास सिस्टम से। ओके, जैसे ये अपने पास स्प्रिंग लग गई और यहां पे मास है m। ओके, इधर और इधर अपने क्या करेंगे, इसको जैसे या तो प्रेस करेंगे या इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, है ना, थोड़ा खींचेंगे इसको, तो ये इस मेन पोजीशन के अलावा क्या करेगा, अराउंड क्या करने लगेगा, ऑसिलेशंस करना लगेगा। ठीक है, जब ये मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेशन करेगा तो ये यहाँ आएगा, ये तो इसका सेंटर आई, फिर यहाँ जाएगा। तो सिंपली जो अपने अभी ऑसिलेशन वाला केस देखा था ना, जो ये वाला केस देखा था, तो वहां पे क्या था, जब यहाँ पे आएगा तो के क्या होगी, मिनिमम होगी, यहाँ पे भी के क्या होगी, मिनिमम होगी, यहाँ पे के क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ क्या होगी, मिनिमम होगी, यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ क्या रहेगी, अपने पास मोशन जो है, वेलोसिटी जो है मैक्सिमम रहेगी। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और एनर्जी की बात करें तो तीनों जगह एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी और ई रहेगी। ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ वेग क्या है, मैक्सिमम, यहाँ क्या है, मिनिमम। तो वेग जो है वो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। वेग जो है वो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, पर बात करें वेग की, तो वो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो वेग आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपली ये बात है। अब देखो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, होता क्या है, अगर आप इसको इधर धक्का दोगे तो फोर्स इधर लगेगा, अगर आप इसको बाहर धक्का दोगे तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, F - kx, कोफिशिएंट आ गया यहाँ पे के, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन कह रहा है कि जो फोर्स आपका कैसा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। ये आप इसको हिंदी में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो प्रत्यानयन बल है। कैसा बल है, प्रत्यानयन बल है। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सिंपली जो अपने पास जो मोशन है उसके अंदर फोर्स को लिखते हैं ma, तो ये हो गया kx, और ये आ गया a - k/m × x। आप a को क्या लिख सकते हो, या यहां से a आपके पास आ गया समानुपाती x आ गया। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो -ω²x। यहां जो ω² है वो है आपके पास k/m, और ओमेगा आपके पास यहां से आ गया √k/m। इसे आप कहते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं आप इसे एंगुलर वेलोसिटी भी कहोगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो जैसे a है, अपने क्या करते हैं, v को क्या लिखते हैं, v को लिखते हैं dx/dt। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा a, तो a बराबर आ गया dv/dt बराबर आ गया d2x/dt²। ये रखो तो क्या आएगा, d2x/dt² बराबर -ω²x
सॉल्यूशन करोगे तो d2x बटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0। ये क्या है अपने पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। अब यहाँ पे सारी बात करोगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, काफी चीज आएगी यहाँ पे। आएगा एम्पलीट्यूड जिसे आप कहोगे आयाम, और यहां पर आपके पास आएगा टाइम पीरियड जिसे आप कहोगे आवर्तकाल। एक यहां पे आएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहोगे आवर्ती। एक यहां पे आपके पास आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहोगे कोणीय आवर्ती ओमेगा। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसकी मीन पोजीशन क्या है, ये वाली है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इधर इतना है और इधर इतना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ना, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। देखो आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होता है कि वो उस जगह पे वापस आ जाए, वो खुद की जगह पे वापस आ जाए सभी पॉइंट को कवर करते हुए, ठीक है। जैसे यहां पे था पार्टिकल, तो यहां से यहां गया, ठीक है, अब वापस यहां जाएगा, ठीक है, सारी दूरी कवर। अब जहां से चला था ना वहां पर वापस आ जाए, यहां समझ गए, इधर से इधर गया वापस आया, सारी दूरी कवर नहीं हुई, अभी सारी कवर हो गई, तो वापस अपने पॉइंट पे चलो यहां तक। तो ये जो टाइम इस पाथ को कंप्लीट करने में, इस मोशन को कंप्लीट करने में इसे जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, इसको सिंपली तरीका तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल का व्युत्क्रम, ठीक है। पर इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो आप ऐसे कहोगे पर सेकंड कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, पर सेकंड उसने कितने राउंड लगा लिए, पर सेकंड उसने कितने मोशन कर लिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय आवर्ती ओमेगा। जो ओमेगा है आपके पास ये होता है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। ओके, इसके बाद अपने पास आती है जो ओमेगा और जो आवर्तकाल है, इसमें रिलेशन क्या होता है, 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई, न्यू है ये होता है 1 बटा टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई बटा टी। जो ओमेगा का मात्रक है वो होता है रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। अब देखो, अब सपोज दैट आपके पास यहां पे कोई सर्कल था, इसकी नीड नहीं पड़ेगी, इसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो इसको स्किप करो, ठीक है। जो आपने मोशन है उसको कैसे लिखेंगे, साइन या कोस के रूप में लिखेंगे, चीज क्लियर है ना। तो जो जनरली इसको कैसे लिखते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहां फाइव क्या है, यहां फाइव है फेज एंगल, क्या है, फेज एंगल, ओके। और जो a है वो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती। बस न्यू क्या हो जाएगा, सिंपली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाइव ए ओमेगा न्यू, ये आपके पास सारे के सारे हो गए। यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो, यहां आपको y चाहिए तो v चाहिए तो सबका सब निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो सब कैलकुलेशन करते हैं। तो y बराबर क्या है अपने पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओके, ये अपने पास t है। यहाँ पे ये y क्या है, y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन हो गया अपने पास। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, वेग चाहिए, तो इसका क्या करो, एक बार डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट में a का a, साइन का क्या हो जाएगा कोस, अवकलन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा एक्स्ट्रा हो गया तो ये आ जाएगा आगे। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये है v, और v कितना आया, ओमेगा का ओमेगा, इसे क्या लिखोगे आप, कोस क्या होता है, कोस होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, इसको ये लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर तो बाहर रहेगा, तो ये 1 माइनस को साइन स्क्वायर बनेगा जिसे आप कोस स्क्वायर लिखते हो,
तो ये हो गया अपने पास ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया अपने पास v। ठीक है, ये अपने पास v आ गया, और यहीं से अपने को क्या निकालना हो, अब आपको निकालना हो t, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, जो अपने पास ये है इसका दोबारा से t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, और ये काम आएगा आगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव कर दो किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा तो है ही, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस आ जाएगा क्योंकि कोस है तो कोस का माइनस साइन, और ये रहेगा a, ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इसे आप क्या लिख सकते हो, डी, ये बन गया अपने पास a, एसिलेशन a माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया आपके पास y, तो ये बन गया a प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास कितने नंबर, 4 नंबर, और ये कितने नंबर आ गई, 5 नंबर। इस तरीके से आपके पास त्वरण भी आ गया। त्वरण के बाद आपके पास आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, तो काइनेटिक एनर्जी आती है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखो, क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सिंपली देखो आप, जो के ई होगा यहीं पे देख लेते हैं, जो के ई होगा क्या होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर कर दो, 1/2 एम का एम, वी कहाँ है, ये इसका स्क्वायर करो, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आ गई समीकरण नंबर 6, क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की या एसएसएम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, के एक्स मतलब एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख दो आप के वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 एम का एम, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 7। जो के होता है ना वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर, के होता है ना वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ एम आ जाएगा और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, पहले ये के था मैंने गलती से लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से आया था। ठीक है, वर्क करोगे ना, ये सॉल्यूशन करोगे तो के बराबर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी पीई प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आ गया कॉमन, एम ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये देखो ये क्या है, सिंपली वाई तो है ये, तो ये है अपने पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ो तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या आएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके अंदर देखो, इसके अंदर कुछ भी चीज डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, तो ये अपने पास क्या है कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी जो होगी ना, टोटल एनर्जी वो जो आएगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्या रहेगी, नियत रहेगी अपने पास। ठीक है, तो जो अपने पास ऊर्जा है वो कैसी रहेगी, नियत रहेगी। अब देखो नियत रहेगी तो नियत रहेगी का मतलब क्या है, ई बराबर क्या, पीई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर जब पीई बढ़ेगा तो केई क्या होगा, घटेगा, जब पीई घटेगा तो केई क्या होगा, बढ़ेगा, जब पीई क्या है मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम, और जब ये क्या है मैक्सिमम है दूसरा क्या हो जाएगा मिनिमम। दैट्स व्हाई वी गेट द पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट एंड क्या बोलते हो आप एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम थी, और जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या थी, 0 थी। और यहां पे आप देख सकते हो जो ई है वो क्या है, समानुपाती है ओमेगा स्क्वायर के, एम के क्या है समानुपाती है, और ए के क्या है, ए स्क्वायर के क्या है अपने पास समानुपाती है। ठीक है, इतनी चीज यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, आप देखो ठीक है, ये ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके से आता है। अब इसकी यहां पर मान लो एक्स चेंज हो रहा है, आपका एक्स इधर जा रहा है, और यहां आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पीई यहां बढ़ रही है। ठीक है, तो पी क्या था 1/2 के एक्स स्क्वायर, पी बराबर क्या था 1/2 के एक्स स्क्वायर,
तो ये आपका इस तरीके से कुछ बढ़ रहा होगा, है ना, पैराबोलिक ग्राफ आएगा एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। यहाँ पे पी कैसे नहीं बनती है ना, वो स्मूथ बनता है थोड़ा, ये ध्यान रखना, पैराबोलिक टाइप। ओके, अभी अपने को चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। के ई क्या थी, 1/2 mv², m का m और v² का क्या आ जाएगा, देख लो आप, सीधा सीधा आपने बनाया अभी भी। के ई क्या आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा² a² माइनस m ओमेगा² a² माइनस y²। इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप y लेते हो तो ठीक है, इसको आप y ले लो, ये लो, एक ही बात है, y ले लो, x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, a² माइनस y²। ठीक है, सही लिखा है। इसका अगर आप बनाओगे वो कैसे आएगा, ठीक उल्टा आएगा। देखो y = 0 पे ये मैक्सिमम है, y = 0 पे ये मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जिस पॉइंट पे आकर के आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, उस पॉइंट पे आकर ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ओके, ये क्या है अपने पास, जो ब्लू रंग वाला है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है। टोटल की बात करो तो टोटल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ पे हेड पे आ जाएगा, है ना। जो टोटल एनर्जी ई है आपकी वो क्या रहेगी, हमेशा हमेशा नियत रहेगी। क्या रहेगी, नियत रहेगी। ओके, अब अपने यहां पर बाकी चीज निकालते हैं। जैसे कि अपने पास देखो, जो एसएम वाला अपने अभी टॉपिक किया है ना, यहाँ पे के का मान क्या आया, के का मान आ गया अपने पास m ओमेगा² या ओमेगा² बराबर आ गया k/m। ओमेगा² बराबर क्या आ गया, k/m, या यहां से ओमेगा कितना आ गया, √k/m। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π न्यू भी होता है और 2π न्यू होता है। ठीक है, तो यहां से न्यू निकालो, न्यू कितना आ गया, 1/2π √k/m। और न्यू और टी में क्या संबंध है, डिस्प्रोपोर्शनल है, तो टी कितना आ गया, टी आ जाएगा 2π √m/k। ओके, इस तरीके से अपने पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। इसके बाद देखो अब बात आती है, ये तो क्या था, एक सिम का सिस्टम, एक स्प्रिंग का सिस्टम था, है ना। जब अपने पास दो स्प्रिंग के सिस्टम होंगे तो क्या होगा, देखो ये अपने पास दो स्प्रिंग का सिस्टम ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इसे मास से m अटैच है और इससे एक की जगह कितनी स्प्रिंग अटैच है, दो स्प्रिंग अटैच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। ठीक है, या मान लो ये इस तरीके से अटैच हो, एक मास, इसका k1 है और जो दूसरा स्प्रिंग यहां लग रहा है उसका कितना है, k2 है, और यहां आपके पास मास अटैच कितना है, m लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो देखो, दोनों इसके मोशन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना, दोनों इसके मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे अपने पास k = k1 + k2। जबकि यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये पैरेलल वाला केस है, यहाँ पे दोनों प्रभावी करेंगे, यहाँ दोनों प्रभाव नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या आएगा, 1/1/k बराबर 1/k1 + 1/k2। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वन अपॉन के बराबर 1/k1 + 1/k2। ठीक है, इस तरीके से अपने पास मोशन रहेगी। अब इनको आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो इस केस के अंदर अगर टी निकालना पड़ जाए आपको, तो टी क्या आएगा, देखो जो भी निकाला था 2π m/k, तो ये आ जाएगा 2π √m/k1 + k2। जबकि यहाँ ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करो सिंपली, क्या आएगा, k1 k2 नीचे, तो वो ऊपर चला जाएगा उल्टा करोगे तो यहाँ पे k1 + k2। तो यहाँ अपने पास जो टी आएगा वो आएगा 2π √m/k1 k2, इधर आ जाएगा k1 + k2। ओके, अब इसके बाद आता है नया केस सिंपल पेंडुलम का। किसका, सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम देखो, सिंपल पेंडुलम, देखो सिंपल पेंडुलम क्या होगा कि अपने पास जो अपने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस करने की ट्राई की थी ना, वो वाला, ये यहाँ पर सिंपली आपका एक BOB लगा हुआ है। ओके, ये इसकी मिड स्थिति है, ठीक है,
ये इसका लास्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, जहां ये घूमते घूमते इस तरीके से आ सकती है। ठीक है, इससे आप स्टाइलर से समझो, इस तरीके से ये क्या करेगी, मोशन कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ जब, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये इसका क्या है, रिजिड पॉइंट है, ऊपर वाला दीवार कह सकते हो आप, जिससे ये अटैच है। ठीक है, ये जो एम है, ये नीचे कितना लग रहा होगा, ये नीचे लग रहा होगा अपने पास एम जी, नीचे लग रहा होगा अपने पास कितना, एम जी। ओके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा। तो ये कितना हो गया, एम जी कोस थीटा, और इधर वाला ये कितना हो गया, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो एम जी साइन थीटा है ना, यही क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में काम करेगा। तो आपका जो एफ होगा वो कितना है, एफ आपके पास आ गया माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में, और ये इसके डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। अगर साइन थीटा क्या हो, थीटा क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, वेरी स्मॉल हो, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का एम जी थीटा। और एक चीज आप देखो, इसको आप क्या लिखोगे, के एक्स के वाई जो भी आप लिखते हो, इसको ऐसे देखो आप, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, चाप बटा त्रिज्या होता है, त्रिज्या क्या होगी इसकी, एल, और चाप क्या हो गया, वाई। तो चाप क्या हो गया, वाई बटा त्रिज्या क्या होगी, एल, बराबर क्या आ गया, थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वाई बटा एल माइनस का एम जी वाई बटा एल। ये आ गया एफ। इसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखना हो तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एम जी वाई बटा एल। और एफ को आप क्या लिखते हो, एफ को सिंपली आप लिखते हो एम ए माइनस का एम जी वाई बटा एल। तो यहां से एम से एम चला गया, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ए बराबर माइनस का जी बटा एल गुणा वाई। कंपेयर करो तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बटा एल। तो ओमेगा बराबर आ गया रूट ऑफ जी बटा एल। बाकी चीज आप इससे निकाल सकते हो। न्यू कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल। ठीक है, न्यू बराबर 1/2 पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल आ जाएगा। और टी चाहिए तो इसका उल्टा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये आपके पास टी आ गया। और तो कुछ इसमें है नहीं, सारा का सारा ही हो गया। अब एक आता है यहाँ पे इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, या कह दो आप स्पेशल वर्जन, जिसे कहते हैं सेकंड पेंडुलम। जिसे क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, सेकंड पेंडुलम ऐसे उसे कहते हैं जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड। जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड हो। ओके, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड करना है तो कर दो यहाँ पे 2 सेकंड बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण। सोल्व करो इसको, 2 से 2 गया, 1 बटा पाई, और ये आ जाएगा 1 बटा पाई का स्क्वायर, मतलब लगभग 10 ही होता है ये। और ये हो गया एल बटा जी। जी का मान 10 होता है तो जी से जी गया, एल बराबर कितना आ जाएगा 1। तो लगभग अपने पास उसकी लंबाई कितनी होगी, जो सेकंड पेंडुलम किसे कहेंगे, जिसकी लेंथ कितनी हो जाए आपके पास 1 मीटर हो जाए। लेंथ कितनी हो, 1 मीटर लेंथ वाला जो पेंडुलम होगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड पेंडुलम कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आप सिंपली ये भी देखो, जो टी समानुपाती था वो क्या था, रूट ऑफ एल अपॉन जी था। तो ऐसा स्थान जहां पे आपका जी क्या हो, ज्यादा होगा, तो वहां टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या जी क्या होगा, कम होगा, तो टी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जी अगर ज्यादा होगा तो टी क्या हो जाएगा, कम। एक चीज, अगर लेंथ बढ़ा दी जाए, लेंथ बढ़ा दी जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इतनी सी बात है। अब देखो अपने पास, देखो अब अपने पास देखो, जो ऑसिलेशंस अपने पास हो रहे हैं, जो ऑसिलेशंस अपने पास हो रहे हैं, ये जनरली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल ऑसिलेशन, नॉर्मल ऑसिलेशंस, ठीक है, जो सामान्यतः आप पढ़ते हो और अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एक आते हैं अपने पास डैम्प्ड वाले, कौन से, डैम्प्ड, जिसके आप कहते हो अवमंदित। कौन से वाले, अवमंदित दोलन। तीसरा आता है फोर्स्ड, इसे आप कहते हो, फोर्स को क्या कहोगे, चालित, चालित दोलन।
ठीक है, चालित दोलन कहोगे, इन्हें अवमंदित कहोगे, नॉर्मल वाले तो सामान्य है ही। डम्प्ड के अंदर क्या होगा, जो आपके पास विस्थापन है, जो आपका एम्पलीट्यूड है, वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वाले के अंदर कुछ नहीं होगा, वो इनिशियली जितना होगा बाद में वो उतना ही रहेगा। ठीक है, फोर्स्ड वाले में क्या है, जैसे वो कम है ना, तो उसे फोर्स दिया आपने एक फ्रीक्वेंसी से, तो धीरे धीरे वो उस फ्रीक्वेंसी से क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये आपके बीएससी वाले सिलेबस में, तो जब अपने बीएससी का पार्ट करेंगे तब वहां पढ़ेंगे, आपके जो 11th 12th वाला पार्ट है उसके अंदर आपकी ये है नहीं। ओके, तो यहां अपने पास देखो, इसके बाद है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखो अपने पास एक दो कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं इसके अंदर, वो करते हैं। जैसे कि मान लो कोई नली थी, यू आकार की नली है। ठीक है, इस नली के आकार पे ना जाए, आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट समझें, फिर भी मैं कर देता हूं इसको, रुक जाओ, दोबारा लिख देता हूं पूरा। डैम्प्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन देखो। ठीक है, अवमंदित दोलन में देखो क्या है, इस तरीके से नली मान लो। ठीक है, इस नली के अंदर यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, कि पूरा इसके अंदर लिक्विड है। ओके ओके, अब आपने क्या किया, इस नली को थोड़ा सा हिलाया। ठीक है, नली को थोड़ा सा हिलाया तो ये ऊपर नीचे होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, ऊपर नीचे होने लग जाती है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये कितना है, ये डिफरेंस आपके पास h, ये कितना ऊपर नीचे होती है, h ऊपर नीचे होती है। ठीक है, मतलब मान लो इसका लेवल यहाँ था और आप इसको h हाइट तक नीचे ले गए, तो जितना नीचे जाएगा ना उतना वापस ऊपर भी तो आएगा। तो अगर h हाइट तक आप इसको नीचे ले गए तो जो इसका चेंज होगा इसकी हाइट में, वो कितना होगा, h तो यहाँ, और ये वापस उधर जाने के बाद जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तब ये कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो टोटल जो चेंज कितना आएगा, h प्लस h 2h आएगा। ये बात आपको मेरी समझ में आई। जैसे यहाँ है तो आप इसको h डाउन ले गए। ठीक है, अभी वापस प्रेस लगाएगी तो ये तो h नीचे आएगी और ये h ऊपर जाएगी, अभी वापस ऐसे होगी, है ना। तो टोटल चेंज कितना आएगा, 2h का आएगा। कितना आएगा, 2h का आएगा। तो जो मास जो ऑसिलेशन कर रहा है उसका जो कॉलम है जो चेंज हो रहा है वो कितना है, 2h हो रहा है। ठीक है, टोटल मास ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड, टोटल मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब टोटल मास ऑफ लिक्विड, मतलब कि जो ऑसिलेशन कर रहा है ना तुम्हारे पास, ये वाला पार्टी तो कर रहा है। ठीक है, इसका मास कितना है, तो कितना हो जाएगा, अगर घनत्व क्या है, रो है, इसका एरिया क्या है, ए है, और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, अब 2h हो गई, तो 2h इतना क्या है आपके पास ऑसिलेशन करने वाला मास है। ठीक है, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण के बराबर ही लगेगा। यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण ही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इसको उधर भेजेगा, उधर गया, उधर ज्यादा है तो अब गुरुत्वाकर्षण फिर से खींचेगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। समझ रहे हो ना, ये नीचे गया, अब यहां ज्यादा मास हो गया, ज्यादा मास हो गया तो उस पर लगेगा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के रूप में, गुरुत्वाकर्षण वापस नीचे लाएगा। ठीक है, यहां ज्यादा हो गया, फिर से गुरुत्वाकर्षण लगेगा, वो नीचे लाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही आपके पास यहाँ पे क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल जिसे आप कहते हो, क्या होगा, माइनस का m डैश जी, यहां जो अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स इस मास से रिलेट करेगा। ठीक है, इसमें इसकी हाइट में चेंज कितना हो, ये तो टोटल मास आ गया इसका, ये तो क्या आ गया, टोटल मास आ गया इस लिक्विड का। ओके, अब इसमें ऑसिलेशंस कितने हो रहे होंगे, मान लो आपने छोड़ दिया और एक टाइम के बाद कितने हो रहे हैं, वाई हाइट तक ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपने किया था, उसके बाद वाई हाइट तक ये क्या हो रहे हैं, ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो मास कितना बनेगा, रो ए टू वाई। ध्यान से देखना, एस तो कौन सी थी, हमने शुरू में लाया था वो, और वाई क्या हो गया, वाई हो गया अपने पास, वाई हो गया अपने पास जो लास्ट के अंदर ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो वाला मास, वो वाली लेंथ।
ठीक है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये आपका होगा एफ के बराबर, एफ के बराबर, और इसको आप क्या लिखते हो माइनस का के वाई एफ को, तो ये अपने पास आ जाएगा के बराबर आ जाएगा रो ए टू रो ए जी। ये का मान कितना आ गया 2 रो ए जी, और ये कितना होता है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टी आता है वो कितना आता है, पहले आप निकाल चुके हो, वो आता है 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के। एम का मान 2 पाई का 2 पाई, टोटल मास कितना था, टोटल मास था रो ए टू एच, और यहाँ पे अब कितना है के कितना है 2 रो ए जी, तो 2 से 2 गया, रो से रो गया, ए से ए गया, ये कितना आ गया एच आपके पास आ गया, कितना आया 2h अपने पास एच बाई जी आ गया है ना, तो ये आ गया 2 पाई रूट ऑफ एच अपॉन जी। एक सेकेंड रुको, रो ए 2 रो ए जी, और ये था 2 रो ए एच, तो ये आ जाएगा एच बाई जी। ठीक है, कितना आ जाएगा टी बराबर क्या आ गया रूट 2 पाई रूट एच अपॉन जी आ गया। ठीक है, अब आता है ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। अब क्या कर दिया आपने, एक तो ये केस हो गया, यहाँ पे टी क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 पाई रूट ऑफ एच अपॉन जी, और सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन है ना सिर्फ इस एक फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला याद रखो आप, टी समानुपाती टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, इससे आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो एच अपॉन जी था तो वो एल अपॉन जी है एक तरीके से। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद अपने इसके पास न्यूमेरिकल रहेंगे, तो वो न्यूमेरिकल भी अपने करेंगे। इसके बाद है ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर है वो तैर रहा है, ठीक है, पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसकी वजह से क्या ऑसिलेशंस होंगे वो अपने को देखने हैं। तो देखो कि अपने पास यहां कोई लिक्विड भरा हुआ है पूरा पात्र के अंदर, ठीक है, यहां पर आपने एक सिलेंडर क्या कर दिया, इसके अंदर डुबो दिया। सिलेंडर जब अपनी मर्जी से डूबा है, जब अपनी से मर्जी से डूबा है, इसकी हाइट तो एस थी, पर डूबा कितना है एल डूबा है, कितना डूबा है एल डूबा है। ठीक है, तो और रो क्या है यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ क्या है लिक्विड है, और यहां पे जो अप थ्रस्ट लग रहा होगा, अप थ्रस्ट लग रहा होगा, उत्प्लावन बल जो लग रहा होगा, अप थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा उत्प्लावन बल के बराबर लगेगा, तो ये आएगा नीचे वाले का घनत्व है इनटू इसने कितना भार हटाया, ठीक है ना, हटाए गए लिक्विड का भार जो है ना उसके बराबर अप थ्रस्ट लगेगा। तो हटाए गए लिक्विड का भार कितना है, कितना लिक्विड हटाया, एच ये हटाया, ए एरिया था इतना इतना हटाया, एच इंटू ए हटाया, सॉरी एल इंटू एट आया ना, एच तो पूरा है, जो एल है वो भाग डूबा है, तो एल इंटू ए इसने वॉल्यूम हटाया, तो एल इंटू ए क्या हो गया इसका वॉल्यूम इंटू लिक्विड का घनत्व आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया भार मास हो गया, इतना मास उसने हटाया है इंटू जी, तो ये अपने पास आ गया रो ए एल जी। इतना क्या लग रहा होगा अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्या लग रहा होगा अप थ्रस्ट लग रहा होगा। अब आपने क्या कर दिया, इसको धक्का दे दिया अंदर, ठीक है, धक्का दोगे तभी तभी तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। जब धक्का दोगे तो मान लो ये कितना चला गया अंदर, ये आपके पास टोटल है ना, पहले तो एल था, अब ये अंदर चला गया एल प्लस वाई, कितना चला गया एल प्लस वाई चला गया। तो अब जो नेट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, वो कितना लग रहा होगा, जैसे एल प्लस वाई गया तो अब कितना फोर्स हो गया, अब हो गया रो ए जी एल प्लस वाई, और पहले ये खुद से कितना था रो ए जी एल। ठीक है, तो ये आ गया रो ए जी वाई। ये आपके पास क्या आएगा ओसिलेटरी ओसिलेशन कराने वाला फोर्स आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा ओसिलेशन कराने वाला फोर्स आ जाएगा। यहां आप इसको कंपेयर करो किससे, के एक्स से या के वाई से, है ना, के एक्स से के वाई से कंपेयर करो तो आपके पास के कितना आ जाएगा, के वाई से कंपेयर करो, वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो के आ जाएगा यहाँ पे रो ए जी, कितना आ गया रो ए जी आ गया के बराबर। अब इससे आप सॉल्यूशन कर सकते हो, टी बराबर क्या था अपने पास, टी था अपने पास 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन जी। ठीक है, अब जो m है इसका मान कितना है, जो मास ऑसिलेशंस करेगा ना उसका उसका क्या बोलते हैं, उसका मास कितना है, उसका मास है अपने पास रो ए एल। ठीक है ना, इतना मास था उसका रो ए एल, जो क्या था उसका मास था,
और जो जी है आपके पास, जी सिंपली जी नहीं सॉरी के, एम अपॉन के होता है, एम अपॉन के होता है। के का मान क्या था, के का मान था आपके पास रो ए जी, रो ए जी। तो ये आपके पास कितना आया 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। सेम का सेम ही फॉर्मूला आ गया, हर जगह आपके पास फॉर्मूले सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। 2 पाई रूट एल अपॉन जी, वहां भी 2 पाई रूट एल अपॉन जी ही था। ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहां से अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, इसकी उल्टी। एक तरीके से 2 पाई का भाग दे दो, उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा जी बटा एल, ठीक है। जो सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो टी का उल्टा 1/2 पाई, ऊपर जी नीचे एल। इस तरीके से ये टॉपिक अपना यहाँ पे फिनिश होता है। मैं थोड़ी सी चीज चेक कर लेता हूँ इसमें। रो नेट एफ नेट होगा वो इतना लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लग जाएगा। मास, जो मास ऑसिलेशन कर रहा है वो क्या होगा, यही तो मास अंदर बाहर होगा जो इसके अंदर गया है, ठीक है, तो यही वाला होगा, ठीक है। लिक्विड का भी पार्ट तो ऑसिलेशन कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पार्ट ऑसिलेशन कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। आपके पास जो अपना ऑसिलेशन चैप्टर था वो यहीं फिनिश होता है, छोटा सा चैप्टर था जो अपने डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे वेव्स, ठीक है, वेव्स डिस्कस करेंगे, और हो सकता है ऑसिलेशन के ही पहले क्या कर दें, न्यूमेरिकल डिस्कस कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सपोर्ट करते रहे, बने रहे फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, बाय।